बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस्लामियात का सबक नंबर 3 पढ़ेंगे, हिजरत मदीना। आज हम हिजरत मदीना के बारे में आपको बताएंगे। नबूवत के 10वें साल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत अबू तालिब बीमार होकर इंतकाल फरमा गए। हज़रत अबू तालिब मक्का के बहुत बड़े सरदार थे और कबीला कुरैश के लोग आपसे बहुत डरते थे। यही वजह थी कि आपकी मौजूदगी में अहले कुरैश हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। मगर हज़रत अबू तालिब के इंतकाल के बाद इनके हौसले बढ़ गए और उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्तियाँ और मज़ालिम पहले से भी ज़्यादा बढ़ा दिए। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है या आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बताती चलूँ कि नबूवत के 10वें साल जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब बीमार हो गए और उनका इंतकाल हो गया, तो उसी साल वो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का भी इंतकाल हुआ और इस साल आप पर 2 गम के पहाड़ टूटे, तो इस साल को आमुल हुज़्न का नाम भी दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो हज़रत अबू तालिब थे वो मक्का के बहुत बड़े सरदार थे और कबीला कुरैश के जो लोग थे, क्योंकि आपका ताल्लुक़ कुरैश के कबीला से था और वहाँ के जो लोग थे वो आपसे बहुत डरते थे। इसलिए जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो होते या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कबीले में मौजूद होते तो वो उस वक्त उनको कोई नुकसान ना पहुंचा सकते थे। इस वजह से, इस डर से कि हज़रत अबू तालिब कहीं उनको देख ना लें और उनको पता ना चल जाए। मगर जब हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हुआ तो उन्होंने दोबारा से सर उठा लिया और उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत सी सख्तियाँ और उन पर जुल्म करना शुरू कर दिए। इसी साल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ीज़, मेहरबान और पुरखलूस साथी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी वफ़ात पा गई। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसी साल हज़रत खदीजतुल कुबरा की भी वफ़ात हुई, जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं। उनका भी इंतकाल हुआ। इस साल आप पर 2 गम के पहाड़ टूटे। ये 2 सदमे ऐसे थे कि जिन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद गमज़दा कर दिया। इसलिए इस साल को आमुल हुज़्न यानी गम का साल करार दिया गया। इस साल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन रहे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग का काम जारी रखते हुए अपनी तवज्जो दूसरे शहरों से आने वाले ज़ायरीन की तरफ की और तमाम सख्तियों और मुश्किलात के बावजूद इस्लाम की दावत देते रहे। जी स्टूडेंट्स, आपके ज़हन में सवाल होगा कि ज़ायरीन कौन है? तो ज़ायरीन वो लोग होते हैं जो दूर दराज के इलाक़ों से, जो उनकी जो ज़ियारतें होती हैं, मज़ारात होते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की, और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के हमारे यहाँ पर लोग जो दाता गंज बख्श हजवेरी के मज़ार पर आते हैं, या ईरान और शाम में लोग ज़ियारतें देखने जाते हैं। इसी तरह वहाँ के उस तरह बहुत सारे लोग जो हैं वो भी एक दूसरे शहरों में, दूसरे ममालिक में जाते हैं ज़ियारतें करने के लिए। उनको ज़ायरीन बोला जाता है। एक दिन उक़बा के मुकाम पर यसरब से आने वाले 6 अफराद ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और ये लोग इस्लाम में दाखिल हो गए। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इन लोगों ने वापस जाकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और इस्लामी तालीमात के मुतालिक अहले यसरब को बताया। यसरब मदीना का पुराना नाम है। यसरब, आपके ज़हन में ये सवाल होगा कि यसरब किसको कहते हैं? तो यसरब मदीना का पुराना नाम है। नबूवत के 12वें साल यसरब से 12 आदमियों पर मुश्तमिल काफ़िला जो था उक़बा के मुकाम पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुआ और दीन इस्लाम उन्होंने कबूल किया। इसके बाद नबूवत के 13वें साल यसरब से आने वाले मज़ीद 73 आदमियों ने यानी 73
जो लोग थे, आदमी थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। पहले मैंने आपको बताया कि एक दिन उक़बा के मुकाम पर यसरब से आने वाले 6 अफराद ने इस्लाम कबूल किया। उसके बाद नबूवत के 12वें साल यसरब से 12 आदमियों पर मुश्तमिल काफ़िला उक़बा के मुकाम पर आया और उसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल किया। उसके बाद नबूवत के 13वें साल यसरब से आने वाले मज़ीद 73 आदमियों ने भी इस्लाम कबूल किया। यसरब से आने वालों का इस्लाम कबूल करना और मुसलमानों की तादाद में मुसलसल इजाफा होना अहले मक्का से बर्दाश्त ना हो सका, तो उन्होंने मुसलमानों का मक्के में रहना मुश्किल कर दिया। उन्होंने मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्म ढाना शुरू कर दिए, उन पर बहुत सी मुश्किलात आई और चुनांचे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को यसरब हिजरत कर जाने का हुक्म दिया और ख़ुद अल्लाह ताला के हुक्म का इंतज़ार करने लगे। जी स्टूडेंट्स, आपके जहन में सवाल ये होगा कि हिजरत का हुक्म क्यों दिया, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि जब यसरब तो मदीने का पुराना नाम है, जब वहाँ पर उन्होंने कुफार मक्का ने अपनी मज़ालिम की इंतहा कर दी, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मक्का से मदीना हिजरत करने का हुक्म दिया ताकि वो वहाँ पर हिजरत कर जाएं। और उस दौरान जो कुफार मक्का थे उन्होंने उनको कुछ भी अपने साथ ले जाने ना दिया। वो खाली हाथ गए थे, उनके हाथ में कुछ नहीं था। वो अपना घर बार छोड़कर, अपने रिश्तेदार छोड़कर, अपना माल, अपनी जायदाद सब कुछ छोड़कर मक्का से उन्होंने मदीना हिजरत की। उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करते रहे और जब अल्लाह ने उनको हुक्म दिया तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदीना हिजरत कर गए। एक दिन तमाम अहले मक्का ने यह फैसला किया कि नाउज़ुबिल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए। उन्होंने ये मंसूबा बनाया, लेकिन चुनांचे इस मकसद के लिए हर कबीले से एक एक नौजवान मुंतखब किया गया। मुंतखब मतलब उनका चुनाव किया गया, वहाँ से एक एक आदमी को चुना गया और तमाम लोग एक रात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के गिर्द इकट्ठे हो गए। हुजरा मतलब वो जगह जहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे, वो रहने की जगह या वो घर जहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहा करते थे उसको हुजरा कहते हैं। अल्लाह ताला ने इस इरादे की खबर वही के ज़रिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा दी। स्टूडेंट्स, आपके जहन में ख्याल होगा कि वही किसको बोलते हैं, तो वही अल्लाह का पैगाम होता है जो कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाते हैं। चुनांचे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का की तमाम अमानतें हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के सुपुर्द की और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हमरा यसरब की जानिब हिजरत की। उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये खबर पहुँच गई कि मुझ पर हमला होने वाला है, अल्लाह ताला ने उनको वही के ज़रिए ये पैगाम भेज दिया, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का की तमाम जो अमानतें थीं वो हज़रत अली के सुपुर्द कर दी, उनको अपने बिस्तर पर लिटा दिया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हमरा मदीना की तरफ हिजरत की। अहले मक्का ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा किया मगर नाकाम रहे। जो अहले मक्का वहाँ के जो लोग थे उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो उनको ना तलाश कर सके। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से निकलकर गारे सोर में बना ली। गारे सोर एक गार का नाम है जहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गार में 3 दिन तक रहे। मुशरिकीन मक्का ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में पहरेदार बिठा दिए, पहरेदार जो कि हर वक्त उनका देखते रहते हैं कि कौन किस वक्त कहाँ पर क्या काम करता है। मतलब उन्होंने वो उधर एक कहते हैं कि हर वक्त क्या निगहबान जो उनको हर वक्त देखता रहे वो बिठा दिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ कर लाने वाले के लिए 100 ऊँटों का इनाम मुकर्रर किया और ये भी कह दिया कि जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ कर लाएगा उसको 100 ऊँट इनाम में दिए जाएंगे। 3 दिन बाद
जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार से निकले तो एक मुशरिक, एक काफिर जो था सराका बिन जाशम, इसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे एक घोड़ा दौड़ाया। वो उसके पीछे घोड़े पर चढ़ा और दौड़ पड़ा, मगर इसे अल्लाह ताला की तरफ से सज़ा मिली और इसके घोड़े के पाँव ज़मीन में धंस गए। मतलब धंस जाना, स्टूडेंट्स आपके दिल में सवाल होगा कि धंस गए मतलब ज़मीन में चले गए, गड़ गए, ज़मीन में गड़ गए। ये देखकर सराका खौफज़दा हो गया और इसने अल्लाह ताला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़ौरन माफ़ी मांग ली। जब उसने ये देखा, उसने ये वाक़या देखा कि मेरे घोड़े के जो पाँव हैं वो ज़मीन में धंस गए हैं, वो ज़मीन में गड़ गए हैं, अब वो उठ नहीं पा रहा, तो उसने उस वक्त ये हालात जब देखे तो उसको जो खौफनाक मंजर था इससे बहुत खौफज़दा हुआ और उसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़ौरन माफ़ी मांग ली। चंद दिन के बाद जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसरब पहुँचे, यानी मदीना पहुँचे, तो कुबा नामी बस्ती में क़याम किया। यहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की पहली मस्जिद कुबा तामीर की। कुबा से आगे निकले तो जुम्मा के रोज़ यसरब के बनी सालिम मोहल्ले में पहली मरतबा जुम्मा की नमाज़ पढ़ाई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यसरब आमद से हर शख्स बेहद खुश था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद यसरब का नाम तब्दील करके मदीनातुन नबी यानी नबी का शहर रख दिया गया। मदीने में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर क़याम किया। ये एक सहाबी रसूल हैं, इनके घर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया। मगर क़याम करने का मतलब क्या होता है? वहाँ पर ठहरना, रुकना। ये मदीना पहुँच कर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मस्जिद नबवी तामीर की। हिजरत के वक्त मक्का से आने वाले तमाम मुसलमान खाली हाथ आए। वो अपना घर बार सामान अपना सब कुछ छोड़कर आए। मदीना में आमद के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला काम ये किया कि मुहाजिरीन और मदीना में रहने वाले अंसार के दरमियान भाईचारे का रिश्ता कायम किया और मक्का से हिजरत करके आने वाले हर आदमी को मदीना में रहने वाले आदमी का भाई बना दिया। अंसार ने मुहाजिरीन की हर तरह से मदद की और अपने घर, माल, जायदाद और मुहाजिर भाई को हिस्सा दिया। इस्लामी तारीख में ये भाईचारा मौक़ाते मदीना कहलाता है। जी स्टूडेंट्स, हिजरत मदीना के जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुज़ालिम की इंतहा हो गई तो उस वक्त उन्होंने मक्का से मदीना हिजरत की और जब वो मदीना गए तो वहाँ पर वो रास्ते में उन्होंने गारे सौर में बना ली। गारे सौर में वो 3 दिन तक उन्होंने क़याम किया। 3 दिन के बाद जब आप उस गार से निकले तो वहाँ पर एक मुशरिक जो था सराका बिन जाशम, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया और उसने आपका पीछा करना शुरू किया। तब वो घोड़े पर सवार था तो वो घोड़े के जो कदम थे वो अल्लाह ताला ने ज़मीन में गाड़ दिए। तो उसके बाद उसने जब ये मंजर देखा तो उसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़ौरन माफ़ी मांग ली। उसके बाद जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे तो उन्होंने सबसे पहले एक मस्जिद में क़याम किया, बस उसका नाम था कुबा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर मस्जिद कुबा तामीर करवाई। उसके बाद और मदीने का उसके बाद यसरब का नाम बदल कर मदीनातुन नबी रखा और उसके बाद यहाँ पर मस्जिद नबवी की तामीर की। फिर क्योंकि हिजरत के बाद जब मक्का से आने वाले मुसलमान जो थे, मुहाजिरीन जो थे, वो खाली हाथ आए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अंसार का भाई बना दिया और अंसार ने उनको अपनी माल जायदाद में हिस्सा दिया। और ये जो भाईचारा था ये इस्लामी तारीख़ में मौक़ाते मदीना के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको इसके सवाल जवाब की तरफ हम आते हैं। इसका हम सवाल नंबर 1 करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा सवाल नंबर 1 है, नबूवत का 10वां साल आमर हुज़न क्यों कहलाता है? तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बता दिया था जैसा कि नबूवत के जो 10वें साल हज़रत
अबू तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और जो कि आपके चचा थे और उनकी जो बीवी थी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उनका इंतकाल हुआ था। उस दिन आप पर वो उस साल आप पर गम के पहाड़ टूट पड़े थे। ये दोनों जिनसे आप बेतहा मोहब्बत करते थे, इस साल उनका इंतकाल हुआ और इस साल को गमज़दा करार देकर इस साल का नाम आमुल हुज़न यानी गम का साल करार दे दिया गया इसको। नबूवत के 10वें साल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब और जोजा हज़रत खदीजा का इंतकाल हुआ, जिन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गमज़दा कर दिया। इसलिए इसे आमुल हुज़न यानी गम का साल कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपको सवाल नंबर 1 की तो समझ आ गई होगी। अब हम सवाल नंबर 2 पर आते हैं। हमारा सवाल नंबर 2 है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत कब और क्यों की? तो स्टूडेंट्स, ये भी मैंने आपको उस वक्त सारा एक्सप्लेन किया था, सारा वजाहत से बताया था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से हिजरत कब और क्यों की थी। तो नबूवत के 13वें साल यसरब से आने वाले मुसलमानों की तादाद में मुसलसल इजाफा अहले इलाका यानी मक्का से बर्दाश्त ना हो सका। तो उन्होंने मुसलमानों का मक्का में रहना मुश्किल कर दिया। चुनांचा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से मदीना हिजरत कर ली। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमने पहले भी आपको बताया था कि नबूवत के 13वें साल यसरब से आने वाले मुसलमानों की तादाद में मुसलसल इजाफा तो हो रहा था और मक्का वाले लोगों से ये बर्दाश्त ना हो सका, तो उन्होंने मुसलमानों का मक्का में रहना मुश्किल कर दिया। चुनांचा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु
मदीना हिजरत कर ली। तो स्टूडेंट्स, ये हमने सवाल नंबर 1 और 2 किए। अब हम अगले अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, हमारा सवाल नंबर 3 है, हिजरत मदीना के वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा कौन था? और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक कहाँ मुकीम रहे? मुकीम मतलब कहाँ पर उन्होंने क़याम किया? तो ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि हिजरत मदीना के वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा का मतलब है उनके साथ। हमरा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक वारे सोर में क़याम किया। तो जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम अपने सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 है हमारा, मौक़ात मदीना किसे कहते हैं? मौक़ात मदीना किसे कहते हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत करके आने वाले हर आदमी को मदीना में रहने वाले आदमी का भाई बना दिया। अंसार ने मुहाजिरीन जो कि हिजरत करके मदीना से आए थे, उनको हम मुहाजिरीन कहते हैं। उन्होंने मुहाजिरीन की हर तरह से मदद की। इस्लाम में ये भाईचारा मौक़ात मदीना कहलाता है। जी स्टूडेंट्स, ये हमने अपना सवाल नंबर 4 किया कि मौक़ात मदीना किसे कहते हैं। तो जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत करके आने वाले हर आदमी को मदीना में रहने वाले आदमी का भाई बना दिया और अंसार ने मुहाजिरीन की हर तरह से मदद की, और इस्लाम में ये भाईचारा मौक़ात मदीना कहलाता है, उसके नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने अपने सवाल जवाब किए। अब हम इसकी मशक़ की जानिब आते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, हमारा सबसे पहला जो सवाल है वो है कालमों को आपस में मिलाएं। तो वो है आमुल हुज़न। आमुल हुज़न हम किसको कहते हैं? आमुल हुज़न गम के साल को कहते हैं, जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गम का पहाड़ टूटा। उस साल क्या हुआ? हज़रत अबू तालिब जो कि आपके चचा और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो कि आपकी बीवी थी, उनका इंतकाल हुआ। तो इसलिए उसको आमुल हुज़न के नाम से जाना जाता है।
कुबा। कौन सी मस्जिद तामीर करवाई थी उन्होंने? मस्जिद कुबा। नंबर 2 है हमारा, नबूवत के 13वें साल यसरब से आने वाले डैश आदमियों ने इस्लाम कबूल किया। कितने आदमियों ने इस्लाम कबूल किया? 73 आदमियों ने, मतलब 73 ने। उसके बाद हमारी तीसरी फिलिंग द ब्लैंक्स है। तीसरी खाली जगह है, गारे सोर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने दिन तक मुकीम रहे? डैश देश तक मुकीम रहे। कितने? 3 दिन तक वहाँ पर उन्होंने क़याम किया। नंबर 4 है हमारी, मदीना में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डैश के घर क़याम किया। और कौन से सहाबी थे जिनके घर क़याम किया? हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर क़याम किया। उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद यसरब का पुराना नाम क्या रखा गया? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना आमद के बाद यसरब का पुराना नाम मदीनातुन नबी, मदीनातुन नबी या फिर मदीना मुनव्वरा रखा गया। जी, आपको समझ आ गई होगी कि मदीनातुन नबी उनका यसरब का जो नया नाम है वो यसरब का नाम है मदीनातुन नबी, जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा था। उसके बाद अब हम सही जवाब के गिर्द दायरा लगाएं तो उसमें मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहला है हमारा, हिजरत मदीना के वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा कौन था? हिजरत मदीना के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे। आप इसके गिर्द दायरा लगा दें। नंबर 2 है, हिजरत मदीना की रात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का के तमाम अमानतें किसके सुपुर्द की थी? ये हमने चैप्टर में पढ़ा था, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के सुपुर्द कर दी थी। नंबर 3 है हमारा, मुहाजिरीन और अंसार का रिश्ता इस्लामी तारीख में क्या कहलाता है? मुहाजिरीन और अंसार का रिश्ता इस्लामी तारीख में मुआख़ात मदीना के नाम से जाना जाता है। जी स्टूडेंट, हमारा 5वां है, हमारा जो सही जवाब है वो है मदीनातुन नबी का पुराना नाम क्या था? मदीनातुन नबी का पुराना नाम यसरब था। तो जी स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से निकलकर कहाँ पनाह ली? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से निकलकर गारे सोर में पनाह ली। जी स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने हिजरत मदीना का चैप्टर पढ़ा, उसके बारे में मैंने सारा आपको बताया। उसके बाद हमने इसके सवाल जवाब किए और हमने इसकी मशक़ की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा। तो आपको सारी समझ आ गई होगी कि इस चैप्टर में मैंने आपको क्या क्या बताया, हिजरत मदीना के वक्त क्या हुआ, किन्होंने किस वक्त हिजरत की, और फिर अंसार ने उनको अपना भाई कैसे बनाया, किस तरह से उन्होंने अपने जायदाद में से उनको अपने माल में से हिस्सा दिया। उसके बाद सारी जो उनका यसरब का पुराना नाम क्या था, यसरब का नया नाम क्या रखा गया, उसके बाद कौन सी मस्जिदें तामीर करवाई गई, इसके बारे में मैंने आपको सारा डिटेल से बताया। फिर उसके बाद हमने अपनी मशक़ भी कर ली। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम नए चैप्टर के साथ, नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।